शिगर से हमें ज्वाइन किया आबिद शिगरी ने, उनसे जानते हैं आबिद क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप वहाँ पे? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात 2026 का दंगल सज गया है। GBA 12 शिगर में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग का अमल आज सुबह ठीक 8 बजे शुरू हुआ। तमाम जो पोलिंग अमले हैं वो मुकर्ररा वक्त से पहले अपने अपने पोलिंग स्टेशन पहुंच चुका था, जहां वो ज़रूरी कार्रवाई के बाद पोलिंग का अमल अब शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं ज़िली हेडक्वार्टर के एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। ये ज़िली हेडक्वार्टर का सबसे बड़ा पोलिंग स्टेशन है, जहाँ 1000 से ज़ायद वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। GBA 12 शिगर में जो कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है वो 46,594 है, जिसके लिए 71 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। पोलिंग जो के अमल को शफाफ और महफूज बनाने के लिए इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मुकामी पुलिस एहलकारों के साथ साथ पंजाब से आए हुए पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात है। पोलिंग का जो अमल है वो आज शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। जी अनवर, आप ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के इंतजामात के बारे में बताइएगा, किस तरह के वहाँ पर इंतजामात हैं और क्या बुज़ुर्ग जो शहरी हैं या ख़वातीन जो हैं वो भी वहाँ पर आना शुरू हुए हैं? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के इंतज़ाम जिस तरह पहले मैंने कहा काफ़ी सख्त है, स्पेशली इन 2 हलकों में तो काफ़ी ज़्यादा सख्त है। यहाँ पर पंजाब पुलिस के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। मजमूई तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में 1000 जो हैं वो पंजाब पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। इनके साथ फिर यहाँ के जो मकामी पुलिस हैं वो भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके एहलकार भी पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वहाँ पर मौजूद है। तो इससे अंदाज़ा हो सकते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है। इसके अलावा शहर में भी पुलिस एहलकार जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो गश्त कर रहे हैं। जो आपका दूसरा सवाल है कि चूँकि ये हल्का ज़्यादा सेंसिटिव है, तो सिर्फ ये नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे हल्के भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। पंजाब पुलिस सिर्फ यहाँ तैनात नहीं है बल्कि हुंजा, स्कर्दू, चिलास और दीगर इलाकों में भी तैनात किए गए हैं। और ये बताइएगा कि क्या वोटर्स की मोबिलिटी के लिए कोई कैंडिडेट्स की जानिब से इंतजाम किए गए हैं, वो खुद ही वहाँ पर वो आ रहे हैं? जी बिल्कुल, वोटर्स की सहूलत के लिए मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं या आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से इंतज़ाम किए गए हैं। कल हम देख रहे थे कि जो मुख्तलिफ कैंप्स यहाँ पर कायम किए गए हैं आर्जी तौर पर, तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ जो हैं वो फ़राहम की गई हैं। वो गाड़ियाँ सिर्फ इसलिए मुख्तस की गई हैं कि मुख्तलिफ जो इलाके हैं, चूँकि दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट की सहूलत जो है वो मुहैया नहीं होती, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा कैंप्स जो जहाँ पर लगे हैं वहाँ पर भी बाकायदा खाने, चाय वगैरह इसके इंतज़ामात भी किए गए हैं। कल से जो सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं या आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने लोगों को कन्विंस करना भी शुरू किया था, साथ ही उन्होंने अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं उसको समझाना भी शुरू किया था कि किस तरह वोटर लिस्ट से नाम निकालना है, किसका वोट जो है वो कहाँ पर है, किस पोलिंग बूथ में है, और जो पूरा प्रोसेस है उस पर को समझा दिया है। वो पोलिंग एजेंट जो है वो इस वक्त भी यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद है और बाकायदा लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इससे पहले आपने कहा कि ख़वातीन और बुज़ुर्ग, तो बिल्कुल ख़वातीन जो हैं उसकी एक बड़ी तादाद वोट डालने के लिए मुख्तलिफ जो मुख्तस पोलिंग स्टेशन हैं या पोलिंग बूथ हैं वो वहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँच चुकी हैं। बुज़ुर्गों के लिए भी सहूलियात जो हैं वो यहाँ पर मुहैया की गई है। नौजवानों की बड़ी तादाद चूँकि इंटरेस्ट ले रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन में, तो उनकी बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है और अपने हक़ की राय दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अनवर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। स्कर्दू से मैं ज्वाइन किया है कैसर अब्बास ने। कैसर, जिस तरह अनवर अभी बता रहे थे कि वहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो आना शुरू हो गई है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, आज 7 जून है और गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का जो है सिलसिला शुरू हो गया है और लोग बड़ी तादाद में जो है अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट डालने के लिए जो है आ गए हैं पोलिंग स्टेशन पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ GBA 7 में। यहाँ पर 21 पोलिंग स्टेशन जो है कायम कर लिए गए हैं और 33,000 के करीब जो है लोग यहाँ पर वोट कास्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर निकल आए हैं। अगर मैं GBA 7 की बात करूँ तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद तोक़िर मेहंदी शाह का मुकाबला इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार राजा जलाल वाकून के साथ होगा, जो कि कांटेदार मुकाबला हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है कैसर, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात वहाँ पर देखने में आ रहे हैं?
जी, सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर बेहतरीन प्लान तैयार कर लिए गए हैं और मकामी पुलिस के साथ साथ जो है जीबीसी कोर्ट और पंजाब पुलिस से भी 2400 के करीब जो है एहलकारों को तैनात किया गया है, जो कि बाज़ जो हसास पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर उन्हें तैनात कर लिया गया है और यहाँ पे भी सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इंतजाम कर लिए गए हैं और अब तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आ रहा और यही उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि यहाँ पर जो है पुरअमन तरीके से जो है लोग वोट कास्ट करेंगे और अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को जो है असेंबली में पहुंचाएंगे। कैसर, इस हल्के में माजी में कितना टर्नओवर देखा गया है वोटर्स का? जी, यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर है वो 21,000 के करीब है। अभी तो जो है बिल्कुल शुरू हुआ है, तो इस टाइम पे जो है लोग निकल आए हैं वोट कास्ट करने के लिए। तो ये तो कुछ देर ही बाद ही पता चलेगा कि जो है ना क्या इसका टर्न आउट रहता है। फ़िलहाल के लिए जो है अभी क्योंकि 8 बजे से 5 बजे तक के जो है पोलिंग का टाइम है, तो अभी जो है लोग निकल आ रहे हैं घरों से बड़ी तादाद में। ख़वातीन के लिए भी जो अलग जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर वो निकल आए हैं और यहाँ पर मर्दों की जो है बड़ी तादाद है जो कि अभी इस वक्त वोट कास्ट कर रहे हैं। कैसर, और ये भी बताइएगा कि कितने पोलिंग स्टेशन यहाँ पे ऐसे हैं जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया है, इस हवाले से भी बताइएगा। जी, ये GBA 7 में इस वक्त मौजूद हूँ और तकरीबन यहाँ पे जो है 7 से 8 जो पुलिस स्टेशन है वो हसास करार दिए गए हैं और जबकि दूसरे जो पुलिस स्टेशन है वो गैर हसास है और लोग जो है बड़ी तादाद में निकल कर यहाँ पे जो है वोट कास्ट कर रहे हैं। अगर मैं GBA 8 की बात करूँ जो कि बल्तिस्तान का सबसे बड़ा हल्का समझा जाता है, जहाँ पर 52,000 के करीब वोटर्स है, तो बल्तिस्तान का सबसे बड़ा हल्का है, इस वजह से वहाँ पर जो है 70 के करीब जो पुलिस स्टेशन है वो हसास करार दिए गए हैं। इलेक्शन कैंपेन्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन्स कैसी रही और लोगों में उस हवाले से कैसी गहमा गहमी है, उनसे बात हुई है आपकी, क्या कहना है उनका इस हवाले से? जी, जो हमने ग्राउंड रियलिटी पे जो सर्वे किए हैं और इलेक्शन कैंपेन की बात करूं तो ये हल्का चूँकि ये GBA 7 है, ये बहुत ही अहम हल्का रहा है। यहाँ पे जो है हमेशा से वज़ीर आलाशिप और गवर्नरशिप भी इसी हल्के से रहे हैं। तो इस दफ़ा भी जो है यहाँ पर राजा जलाल मखबून जो कि यहाँ के राजा है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से ये सबसे बड़ी रैली यहाँ पे उनकी तरफ से निकाली गई। तो इससे ये जाहिर किया जा रहा है कि उनका पलड़ा इस वक्त भारी है। और दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अकबर तावान का भी अहम जो है मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल जो ग्राउंड रियलिटी है यहाँ पर राजा जलाल मखबून का जो है हमें यहाँ पर वोट बैंक ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि जो इलेक्शन कैंपेन उन्होंने की है, जिस अंदाज से जलसे जुलूस किया है, उससे ये लग रहा है कि वो यहाँ से विन करने जा रहे हैं। सर कैसर, वहाँ के मौसम के हवाले से बताएगा कि इस वक्त वहाँ पर मौसम कैसा है? जी, मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है यहाँ पर और जो है कल शाम को हल्की फुल्की जो है बारिश भी हुई थी और इसके बाद जो है मौसम यहाँ पर बिल्कुल जो है क्लियर है। और जो हमारे दूर अफ्तादा इलाके हैं वहाँ पर भी आज जो है मौसम ठीक है और लोग बड़ी तादाद में, क्योंकि स्कर्दू बल्तिस्तान का सेंटर है, इस वजह से जो है लोग यहाँ से जो है ना अपने इलाकों की तरफ कल रवा दवा हुआ थे, वहाँ पर वो वोट कास्ट करेंगे। जबकि मैं स्कर्दू के मौसम की बात करूँ तो बहुत ही खुशगवार इस वक्त मौसम बना हुआ है और लोग जो है जोक तर जोक घरों से निकलकर वोट कास्ट करने के लिए निकले हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर, इस हवाले से आपसे मजीद भी अपडेट वक्तन फ़वक्तन लेते रहेंगे।